बॉलीवुड और टीवी जगत की जानी मानी अदाकारा रीमा लागू का बीते गुरुवार को निधन हो गया। इस अदाकारा ने न सिर्फ बॉलीवुड और टीवी पर बल्कि मराठी फिल्मों में भी अपना खूब नाम कमाया। बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली रीमा को खोना समस्त फिल्मी जगत के लिए अपने आप में काफी बड़ा नुकसान है और ऐसे में रीमा लागू को अंतिम विदाई देने फिल्मी दुनिया के कई सितारों ने शिरकत की और अपनी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव, रीमा लागू की सीरियल नामकरण की पूरी टीम, काजोल, डायरेक्टर महेश भट्ट, ऋषि कपूर, महेश मांजरेकर, बरखा बिश्त, आमिर खान की एक्स वाइफ रीना दत्ता, एक्टर राजा मुराद के साथ साथ सीरियल नामकरण की छोटी अवनी भी काफी रोती दिखाई दी। इन सभी हस्तियों ने रीमा लागू की दुखद देहांत के बाद शोक जताया। आइए दिखाते हैं आपको कि रीमा लागू को खोने के इस दुख की घड़ी में इन सभी सितारों ने क्या कहा। बहुत ही दुख की बात है और ये इतना एकदम से सडनली हुआ तो अभी तक हम लोग सब शॉक में ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी उनको जिसके बारे में हम जानते थे, तो सडनली एकदम से ऐसा हो गया और ये बहुत ही दुख की बात है। और मेरी तो पहली फिल्म रीमा जी के साथ उनसे गाना लगी। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, उनका जो दिल है वो इतना साफ है, सोशली इतने कॉन्शियस है। वो जो हम पानी का काम कर रहे थे उस पर वो कितना आगे आगे बढ़ के यंगस्टर से ज़्यादा वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। दुआ है हमारी कि आत्मा को शांति मिले। I think one line enough नहीं है रीमा जी के लिए। We'll just miss her a lot and but हम कल उनके साथ शूट कर रही थी थोड़ा पीछे बराबर है थोड़ा It's just at least मैं बहुत I'm very devastated right now. I can't tell you. I've known her for 10 years, but the last 1 year हम लोग लगभग रोज साथ में काम कर रहे थे। अब we're just get repaired. I'm not in a position. I'm sorry. I can't talk to people. इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। रीमा जी का इतना बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा के प्रति। भारतीय माँ क्या होती है, भारतीय माँ की क्या कुर्बानियाँ होती हैं, एक भारतीय माँ कितनी खुशगवार होती है, ये तमाम खूबियाँ रीमा जी ने एक भारतीय नारी की बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाई हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इतिहास है। माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए। जब ये सवाल आता था तो सबसे पहले रीमा जी की छवि आंखों के सामने आती थी। तो देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो NRIs हैं, जो आज हमारे देश से दूर हैं, जहाँ हमारी सभ्यता या संस्कार सिर्फ फिल्मों के जरिए पहुँचते हैं, तो रीमा जी ने बताया NRIs को और सारी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ क्या होती है। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी में कहेंगे कि जिसे एक आइडियल मदर कहा जाए, माँ क्या होती है, माँ की कुर्बानी क्या होती है, माँ कितनी खुशगवार होती है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, ये सब रीमा जी ने फिल्मों के ज़रिए दर्शाया है। निजी तौर पे मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक अकेली महिला हैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे भाई कहती थी, रज़ा भाई कहती थी, और मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था। और ऐसा कोई ईद का त्यौहार नहीं होता था जब रीमा जी का ईद की मुबारकबाद का मेरे पास कॉल ना आए। और पिछली ईद पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत उन्होंने टेबल लैंप मुझे भेजा था। बड़े अच्छे मेरे
उनसे संबंध रहे एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड। बस उनके बारे में यही कहूँगा कि जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी जल्दी चली जाएंगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसी हीरे जैसी उनकी चमकीली आंखें थीं, वैसा ही हीरे जैसा उनका दिल था। जैसी एक बहुत ही सुंदर सी उनकी शक्ल थी, वैसी ही वो सुंदर अंदर से भी थी। जो चेहरे पे था वो अंदर था। बड़ी दिलचस्प मुस्कुराहट थी, चमकीली आंखें थी। आज वो नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आखिर में उनके बारे में यही कहूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं। रीमाताईच्या जाण्यानं नुकसान झालं आहे ते सांगायलाच नको. खरोखरच अपरिमित नुकसान झालेलं आहे. पण मला असं वाटतं की हे नव्हतं वय रीमाने अजून काय केलं असतं आणि लोकांना काही दर्जेदार बघायला मिळालं असतं. पण शेवटी नियतीची इच्छा म्हणाली. माझ्या अनेक आठवण आहेत. फसकेळसारखे सिरियल आम्ही केलं त्याच्याबरोबर श्रीमा श्रीमती हे गाजलेल्या सिरियलचा कालखंड माझ्या लक्षात आहे. त्यामुळे आज रीमाबरोबरच्या अनेक सुखद आठवणी जोडलेल्या आहेत आणि अतिशय सुस्वभावी, निर्मळ, नितळ अशी दोस्त म्हणायला पाहिजे. तेव्हा आता अजून काय बघायला मिळणार ते आपल्या हातात नाही आहे. परंतु आजवर रीमाजीने जे काही केलेलं आहे तो अभिनय, त्या अभिनयाचा दर्जा आणि त्यामुळे रीमाचा स्वभाव, मनमिळावू, छान, निर्मळ स्वभाव रसिकांच्याच नव्हे जनमानसाच्या कायम चिरंतन लक्षात राहील असं मला वाटतं. When a friend dies suddenly, you are hurled into deep silence. She was an extraordinary actor, but she was even a greater human being. My association with her began way back in time with Ashmi in the 90s. And it grew stronger and stronger over the years. And she was doing my show, Nanta. And she was the heartbeat of that show. We were supposed, last time when I said goodbye to her 2 days ago on the phone, I promised to meet her on the sets of Namkaran. So now, clear after my release. And she was looking forward. I had to meet her today when she was no more in a home. But what is very important that I realized through a last exchange is I had sent her a TED talk where an aircraft crash survivor tells the world, please do not postpone life. You're not going to be here forever. Meet your loved ones now or tomorrow. And she had replied, what a beautiful message, so timely and much needed. It's so ironic that was the last exchange. I just bow my memory down, my head down to the memory of this extraordinary woman, a great actor and a great friend. Thank you. प्रभात रूम नीचे का प्रभात में आंसू ला दिया, बिलीट हो रहा था ऐसी न्यूज़ पर शायद नहीं सो रही थी तो मम्मा ने उठा के जो पूरा मैं नहीं बिलीव कर रही थी. मैं भाग के बाहर गई तो न्यूज़ में आ रहा था कि मैं तो मैंने बोला ये कोई फिरकी ले रहा है. मैंने मम्मा को बोला ये कोई फिरकी ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है. अभी 2 दिन पहले तो बात की तो एकदम फिट एंड फाइन नैनीताल में मज़ा कर रही. उसके बाद वो मुंबई भी आ गई तो मैं अच्छी ग्लो कर रही. तो आज ये कैसे और आके मैंने उनको देखा 3 बार हक किया पर मेरे विश्वास नहीं हो रहा है. बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं है. बहुत बैड डे है आज का. लास्ट में कब मिले थे बच्चा को इसे? घर पे एक पार्टी थी मेरे घर पे, उस दिन मिले थे हम. हमने बहुत मस्ती की, डांस किया. शब्द नहीं हुए, एकदम माँ की तरह रखती थी मुझे.
किसी को कोई टेंशन था या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। ऑन द कॉन्ट्री वो अभी अच्छा वैकेशन करके आई और उन्होंने बोला कि मैं नैनीताल गई थी, तो यहाँ से दिल्ली गई, फिर वहाँ से रानीखेत हम लोग गए, रानीखेत से हम वहाँ पहुँचे, तो वो पूरा शी वॉज जस्ट हैप्पी। मैंने इतनी मज़ा की है, इतना मज़ा किया है कि पूछो मत। मुझे लगा कि मैं 8-10 दिन के लिए क्यों आई हूँ, 1 महीना मुझे वहाँ पे रहना चाहिए। तो शी वॉज रियली हैप्पी, शी हैज़ एन्जॉयड लास्ट 10-15 डेज जो थे वो उन्होंने एंजॉय किया। अभी एक प्रोमो शूट हुआ था, उसमें शी वॉज लुकिंग वेरी गुड। एवरीवन वाज टेलिंग रीमा जी ग्लो कर रहे हैं, मज़ा आ गई, आप तो पहाड़ से होके आए हो तो बहुत अच्छा हो रहा है। बट यानी बोलते हैं ना, भगवान अच्छे इंसानों को ज़्यादा नहीं रखता, वो वैसे वाला मिसाल है। क्योंकि एक इतनी वेटरन एक्ट्रेस, इतना नाम कमाई हुई है एक्ट्रेस, 5 पैसे का ईगो नहीं। यानी वहाँ तक कि बच्ची के अगर पैर गंदे हैं तो शी विल टेक टिश्यू एंड शी विल वाइप। वो मैंने देखा है रीमा ताई को ये बच्ची के लिए करते हुए, और उनके बेड पे सुला देगी, अरे इसको यहाँ सोने दे, टेंशन मत ले। मैं बोलूँगी रीमा जी उसके पैर गंदे, आई विल डू इट, यू डोंट बॉदर। फिर मैगी बहुत खाती थी, तो वो पतंजलि की मैगी और हॉट हेड वाली कुछ मैगी लेके, ये मैगी पसंद है तो ये वाली खिला, वो वाली मत खिला। सो शी इज़ टू टेक केयर सो मच। अच्छा, जब भी सेट पर आओ तो हमेशा रीमा जी के साथ ही नज़र आती थी। मतलब सेट पे भी बहुत धमाल मस्ती करते थे। मैं बाहर खेल रही होती थी या कुछ कर रही होती थी, वो सीन के लिए जा रहे होते थे, मुझे बोलते थे मेरे साथ चल, तो मैंने बोला हाँ मैं चलती हूँ। हम लोग हाथ पकड़ते गाना गाते जाते थे। वो मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। और जब उनको हक करती थी तो एकदम बहुत अच्छा लगता था। वो हक मिस करूँगी, सारे स्वीट मोमेंट्स मिस करूँगी। क्या नहीं, she was just too good a human. Very beautiful at heart, और सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी। और उनका जो ऑरा था वो मुझे फिर से अनुभव करने को मिला, क्योंकि नामकरण शो मेरा सौभाग्य था उनके साथ फिर से करने को मिला। एंड मेरा ताल्लुक़ उनके साथ करीब 15-16 साल पहले हुआ था। हमने एक छोटा सा स्किट किया था और हम पूरे हिंदुस्तान के चारों मेट्रोपॉलिटन में ट्रैवल कर रहे थे। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट मैं दिल्ली में उन्हें दिल्ली हाट ले गई थी, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ। तो ऐसे चलो मैं आपको एक जगह ले जाती हूँ जहाँ की हिंदुस्तान के सारे क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस बैठते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। एंड आई टुक हर देयर एंड शी वाज रियली हैप्पी एंड शी हैड कुल्हड़ की चाय फॉर द फर्स्ट टाइम। And she was a person who would love to travel, who would be interested in everybody's lives, and she would, care and be very warm with everyone. And it's just that it's really sad that she's not with us physically, but of course spiritually she is around everywhere. And I think the films and television world will definitely miss her a lot. And a beautiful soul, I think she didn't need to go right now. So it's just that. Yes, we were shooting yesterday with her till उनका पैकअप 6:30 बजे हुआ, हम लोग का थोड़ा लेट हुआ। एंड शी जस्ट लाइक ओके बाय, मैं जा रही हूँ एंड शी वुड गो। एंड उनका गला बहुत ख़राब था कल, क्योंकि वो नॉर्थ से आई थी पहाड़ों से, तो थोड़ी सी बिकॉज गर्म सर्द की वजह से। बट एंड आई रिमेंबर बिकॉज आई वॉच IPL अलॉट जो अभी चल रहा है। सो आई टोल्ड हर दैट, शी सेड अरे श्रुति तुम कितना देखती रहती हो जाके वानखेड़े, मैं तो कभी गई नहीं हूँ। तो ऐसे मैं आपको लेकर जाऊँगी पक्का। अभी तो सारे मैचेस मुंबई में ख़त्म हो गए हैं, बट next year I make sure the first match which happens in Mumbai, I'm going to take you there. And unfortunately that's not going to happen, but of course her memories, her being, her gracefulness, her beauty, her aura which will always be with us. It's really saddening that एक ऐसी न्यूज़ हमें मिली जो कि बॉलीवुड की मदर जानने वाली जो थी रीमा मैम, मतलब just sharing screen space with her, वो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए। एंड आई एम सर्टेनली गोना मिस हर।
जी हम लोग रीमा हमको काफ़ी टीज़ करते रहते थे कभी कभी, वो हमेशा गुड स्पिरिट्स में लेती थी, हमेशा हंसी मजाक चलते रहता था। एंड शी बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, वी आर रियली गोना मिस हर, उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।